प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ व उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र का पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि, क्योंकि लोकतंत्र का जो संचालन है शासन का, वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इसको लोकतंत्र को सार्वजनिक जो हित होता है वो उसमें लोकतंत्र वृद्धि करता है। ठीक है। दूसरा गुण है इसका, देखो, कार्यकुशल शासन। ये लोकतंत्र का सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है लोकतंत्र को। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः शासन की जो कार्य कुशलता है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये लोकतंत्र का दूसरा गुण है। तीसरा गुण देखो, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी माना है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो शासन है वो जनता की सार्वजनिक जो समस्याएं होती हैं उन पर राय प्रकट करता है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। इसके अलावा देखो, नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहता हुआ है, और जागरूक रहते हुए वह बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण गेटे ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया है। इसलिए ये इसका तीसरा गुण है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र का जो चौथा गुण है वो है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल ने लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ये शब्द लावेल के द्वारा कहा गया है। इसलिए व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। तो ये लोकतंत्र का जो नैतिक गुण है, नैतिक शिक्षा का जो साधन है, ये गुण है। यानी लोकतंत्र को कहने का मतलब नैतिक शिक्षा का साधन भी माना गया है, ये भी इसका गुण है। ठीक है। पांचवा गुण है, देखो, देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करता है। प्रत्येक लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, आस्था ये कूट के भरता है। इसलिए इसको देशभक्ति का शासन भी कहा जाता है। किस प्रकार से, देखो, लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, बल्कि इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में देश के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। इसलिए ये लोकतंत्र जो है वो देशभक्ति की शिक्षा प्रदान करने वाला लोकतंत्र को माना गया है। इसके मिल के शब्दों में
लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल ने इसकी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाता है। ठीक है, अगला देखो, क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये तो हमने देख ही लिया है, पढ़ लिया है। क्यों होता है? देखो, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, तो वो सारे के सारे जो भी प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा चुने गए, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। तो इस प्रकार से क्रांति से सुरक्षा, यानी लोकतंत्र क्रांति से भी क्रांति से सुरक्षा करता है, इसलिए इसको भी इसका गुण माना गया है। ठीक है, अगला गुण देखो, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। हमारे लोकतंत्र को समानता और स्वतंत्रता के ऊपर आधारित शासन माना है। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। ये व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। इसलिए लोकतंत्र को समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन माना है। ठीक है, अगले देखो, अगला गुण है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। यानी लोकतंत्र में कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करनी जरूरी है, आवश्यक है, जिससे मतलब कोई अवैधानिक कानून पास नहीं हो जाए। इसके लिए देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना जरूरी है, आवश्यक है। ये भी लोकतंत्र का गुण माना गया है। ठीक है, अगला देखो, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में सहायक। यानी लोकतंत्र हमारे देश की कला, साहित्य है, संस्कृति है, विज्ञान है, ठीक है ना, इनमें विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, कहने का मतलब लोकतंत्र कला, साहित्य, प्रकृति व संस्कृति व विज्ञान का विकास करता है, इसलिए इसको भी इसका गुण माना है। अगला गुण है देखो, संविधान में आस्था। संविधान में आस्था, लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पश्चिमी देशों में जो लोकतंत्र का विकास हुआ, लोकतंत्र की आवाज़ उठी, उसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा है कि वो जनता के ऊपर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना, संविधान में विश्वास, यानी ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें एक संविधान होना चाहिए। प्राचीन देशों की व्यवस्था थी लोकतंत्र के लिए, तो इसमें लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में, यानी निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। यानी लोकतंत्र निरंकुश नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर आधिपत्य नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर अंकुश लगा हुआ हो। ठीक है, किसी एक के हाथ में नहीं होकर सभी प्रतिनिधियों के हाथ में या जनता के हाथ में शासन होना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र का ये संविधानवाद में आस्था
मानी गई है, ये इसका गुण है। ठीक है, अब देखो अगला 11वां शक्तिशाली शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र को शक्तिशाली शासन व्यवस्था माना गया है, ये भी इसका गुण है। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्रीय प्रेम यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करता है और ये जन सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र लोगों में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और जन सहमति पर आधारित शासन होता है। लोकतंत्र जनता की सहमति से लोकतंत्र बनता है। अतः जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। यानी अगर देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो पूरी की पूरी देश की जो जितनी भी जनता है, सरकार है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उसका सामना करने के लिए एक रूप में आ जाती है। ठीक है, इसलिए शक्तिशाली शासन व्यवस्था यानी लोकतंत्र को शक्तिशाली शासन व्यवस्था भी माना गया है, ये भी इसका गुण है। ठीक है, इसके अलावा अंतिम देखो विश्व शांति का समर्थक, यानी लोकतंत्र विश्व में शांति बनाए रखने का समर्थन करता है। लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उसको सुलझाना चाहता है। यानी पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का काम लोकतंत्र का है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।